अब तो ये माहौल बन गया है कि गुंडे माफिया के अंदर इतने पसीने छूट चुके हैं, ठंडियों में पसीने निकल रहे हैं कि भैया गुंडे माफिया इस तरीके से थर-थर काँप रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी होता है तो घर से पहले फ़ोन आ जाता है, बेटा तुमने कुछ किया तो नहीं, नीचे बुलडोज़र खड़ा हुआ है। ये कंडीशनें हो गई, ये दहशत बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। वो देखिए, आधी अधूरी वीडियो दिखाने से आप किसी को बदनाम कर दें, ये आपके कुछ बेअकल लोग सिर्फ भड़क सकते हैं। और अमित शाह जी की पूरी वीडियो आप उठा के देखिएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। अमित शाह जी के बयान से आपको इतनी बहुत आपको बुरा लगा, लेकिन शायद ये भूल चुके हैं कि 70 साल में अम्बेडकर जी का कितना कांग्रेसियों ने जिस तरीके से अपमानित किया है, हर चीज़ से उनको जो है सम्मान नहीं दिया, वो आप शायद भूल गए क्या? को विकास गिनवा तो रहा हूँ। रिवर फ्रंट पे घोटाला कितने करोड़ का हुआ, स्टेडियम बना उसमें घोटाला हुआ, हाईवे बना उसमें घोटाला हुआ। तो भाई साहब, और इस जामेश्वर पार्क जो बनाया गया सबसे बड़ा, हाँ, उसके अंदर कितना घोटाला हुआ। अरे आप विकास गिनवा रहे, घोटाले की लिस्ट कौन लेके आएगा सामने? उसको भी तो लाके जनता दोनों चीज दिखाइए ना जनता को। एक फेस क्यों दिखा रहे हैं? आधा फेस दिखा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया? अरे आपने काम तो अच्छे किए हैं, नो डाउट, लेकिन आपने घोटाला कितना किया ये भी जनता को बताना चाहिए ना। स्वयं काम करे वो सरकार नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है विपक्ष का काम है, इस तरीके का माहौल बनाना, वर्तमान की सरकार पे आरोप लगाना। वो लगाती चली आई है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि इनको फिर पूछेगा कौन? कहीं आपने गलती करने के बाद भी उसको जो है नगर अध्यादेश किया है कि वहाँ उन्होंने गलतियाँ नहीं की हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी खत्म होने का, उत्तर प्रदेश से आपकी सत्ता जाने का रीज़न ही यही रहा है। आपके कार्यकर्ता बलात्कार करके आते हैं, गुंडे मारपीट करके आते हैं, तो आप कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जनता अब इतनी गलतियां नहीं सहेगी ना आपको। जब आप कह सकते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो जनता अब उस चीज़ को दोहरा के कह रही है कि अब हमसे भी गलती हो गई, अब हमसे भी गलती नहीं होगी। ऐसा यूपी का लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं कि लगातार विपक्ष यूपी पे कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का पहली चीज़ तो इनको खुद को नहीं पता कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है, सरकार किस तरीके से चलती है। हवाई बोलने से सरकार नहीं चलती है, हवाई ज़मीनी स्तर से काम करके सरकार चलती है। जो जनता के हित में काम करती है सरकार, वो सरकार होती है। जो अपने लिए स्वयं काम करे वो सरकार नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है विपक्ष का काम है, इस तरीके का माहौल बनाना, वर्तमान की सरकार पे आरोप लगाना। वो लगाती चली आई है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि इनको फिर पूछेगा कौन? चर्चा में नहीं रहेंगे तो इनको पूछेगा कौन कि भैया विपक्ष में कौन है कौन नहीं है। अगर ये सब बयान, भड़काऊ बयान, ये सब नहीं आएंगे मार्केट में जनता के बीच में, तो जनता कैसे जानेगी कि ये कौन सी पार्टी थी, कौन सी पार्टी है? वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही बोल रहे हैं, लेकिन इससे इनकी छवि खराब हो रही है, इससे इनका कोई चरित्र नहीं बन रहा है। किसी वर्तमान की सरकार पे जो बैठे हैं प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ जी, उनका एक एक काम उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो स्वयं अपनी सरकार में उन्होंने कितने अच्छे काम कर लिए थे, ये बताइए। कितने अच्छे काम थे जो ये अपनी सरकार वापस रिपीट मांग रहे हैं, या जनता से कह रहे हैं कि हमें दोबारा लाइए। क्या जनता आपको दोबारा ला के वही बलात्कार, वही लूटमार, वही गुंडे माफिया चीज़ें करेगी? वो अब नहीं आने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, आपके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और 27 का इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा है। आप लोग अपनी जितनी भी तैयारी करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने पूरा मूड बना चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी को रिपीट सरकार आएगी, और बहुत ही प्रचंड जीत से आएगी, और इस तरीके से आएगी कि शायद विपक्ष की नींदें उड़ जाएंगी रिजल्ट आने के बाद। सरकार में अभी के लॉ एंड ऑर्डर में और पहले के लॉ एंड ऑर्डर में, पहले की सरकारों के लॉ एंड ऑर्डर में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, पहले की सरकारों में और इसमें सरकारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। पहले सिर्फ इनके नेताओं की चलती थी, जनता की नहीं चलती की। अब जनता की चलती है, नेताओं की नहीं चलती है। क्योंकि मुख्यमंत्री हम लोग ने इस तरीके का चुन के बैठाले हैं कि वो जनता के ही सुनने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो अपने नेताओं की नहीं सुनते हैं जनता के आगे। जनता जो कहेगी वही होगा। जनता अगर कहेगी कि ये नेता गलत है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और उनका पक्ष नहीं रखते हैं कि हमारा नेता सही है। गलत होने के बाद भी वो सही नहीं बताते हैं। गलत है तो है, वो फिर चाहे कोई हो। तो अपने नेताओं को बचाते नजर आते हैं। तो वो तो स्वयं बचाएंगे ही, उनका काम ही है बचाना, उनका काम ही रहा है बचाने के लिए। देखिए, इसीलिए तो पार्टी ख़त्म होती चली गई है। और किस वजह से गई? उत्तर प्रदेश से सुपड़ा इसीलिए साफ हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गलती करने के बाद भी उसको जो है नगर अध्यादेश किया है कि वहाँ उन्होंने गलतियाँ नहीं की हैं। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी ख़त्म होने का, उत्तर प्रदेश से आपकी सत्ता जाने का रीज़न ही यही रहा है। आपके कार्यकर्ता बलात्कार करके आते हैं, गुंडे मारपीट करके आते हैं,
तो आप कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जनता अब इतनी गलतियां नहीं सहेगी ना आपको। जब आप कह सकते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो जनता अब उस चीज़ को दोहरा के कह रही है कि अब हमसे भी गलती हो गई, अब हमसे भी गलती नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी बार सरकार बनी है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तीसरी बार भी बनने जा रही है। और प्रचंड जीत होगी इस तरीके की कि जनता पूरी तरीके से जो है हम लोग खुशहाली बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बिल्कुल जश्न बनेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि कुछ लोगों के दिमाग में अभी ये चीज़ नहीं है कि मोदी जी के बाद पीएम कौन होगा। अभी तो चाय वाले से परेशान है, अभी गाय वाला जाने वाला है। अभी तो ये चाय पी रहे हैं, अभी कुछ दिन में इनको काढ़ा पीना पड़ेगा। तो वो शायद हमें लग रहा है कि काढ़ा सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो लोग नहीं हजम कर पाएंगे तो उसकी बात ही ख़त्म है कि वो जो नहीं हजम कर पाएंगे तो आपको पता है कि वो कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे। वो तो जो इनके लिए है वो खुद समझदार आदमी खुद समझ जाएंगे। तो भैया देखिए, योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सीधे निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, जो हम लोग उनके सम्मान में पूरी तरीके से हम लोग उनका सम्मान करते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो उन्होंने एक चीज़ दिखा दिया है कि सरकार किस तरीके से चलती है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, वो शायद और पार्टियों को उससे सलाह लेनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से सत्ता चलाई जा सकती है। आपने अभी कहते समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए कहा, पर उसके बाद लगातार उनकी सरकार तो कहती थी, उनकी सरकार में सुशासन की सरकार थी, विकास काफ़ी हुआ, सड़कें बनी, बहुत योगदान रहा जनता के लिए उनका। क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, जनता के लिए योगदान रहा, जब आपके ऊपर जांच की बात उठी, जब आपके ऊपर कहा गया कि बजट कहाँ है, तब आपने आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनवा दिया कि ऐसा ना हो घोटाले में फंस जाएं। तो आगरा एक्सप्रेस हाईवे बन गया, रिवर फ्रंट बन गया, फिर आपने मेट्रो का दे दिया। मेट्रो इनकी सरकार में थोड़ी ना है, वो तो मायावती जी ने उस चीज़ को बिल के लिए बोला गया था ना दिल्ली में। तो वो तो तब की बात है ना, वो तो योजना तो तभी निकल गई थी। अब आपकी सरकार आई, अब आप उसको आगे बढ़ाइए। वही आपने किया, तो आपने थोड़ी ना मेट्रो लेके आए। हम तो योगी आदित्यनाथ जी इसके आगे मेट्रो बढ़वा रहे हैं। अब हम थोड़ी ना कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मेट्रो आई है। वो तो सरकार जो भाई प्रेजेंट टाइम में जिसने इस चीज़ के लिए आगे बात करी है, तो हम उसको पूरा सहयोग जाता है। बहन मायावती जी को इस चीज़ का मेट्रो का पूरा सहयोग जाता है कि मायावती जी ने इस चीज़ के लिए सोचा और यहाँ की आवाज़ उठाई, तो वो चीज़ आगे बढ़ी। अच्छा, बहन मायावती जी को आप क्यों कह रहे हैं? बहन मायावती, क्या मायावती बीजेपी की बी टीम है इसलिए आप ऐसे कहते हैं? नहीं, बी टीम कहाँ है? मोहर थोड़ी कहाँ मोहर लगी हुई है कि बी टीम है बहन मायावती जी? ये बताइए। आज तक तो ऐसा तो कुछ था नहीं, ना है। वो तो देखिए कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, वो उनकी बात आप ख़त्म करिए। लेकिन जो व्यक्ति तारीफ़ करने के लायक है, मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ और करता रहूँगा। उसके लिए कोई ना मुझे मेरा मुंह बंद करवा पाएगा, ना मुझे कोई रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात है। जैसे उन्होंने अभी आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत विकास हुए हैं, मैं आपको विकास गिनवा तो रहा हूँ। रिवर फ्रंट पे घोटाला कितने करोड़ का हुआ, स्टेडियम बना उसमें घोटाला हुआ, हाईवे बना उसमें घोटाला हुआ। तो भाई साहब, और इस जामेश्वर पार्क जो बनाया गया सबसे बड़ा, हाँ, उसके अंदर कितना घोटाला हुआ। अरे आप विकास गिनवा रहे, घोटाले की लिस्ट कौन लेके आएगा सामने? उसको भी तो लाके जनता दोनों चीज दिखाइए ना। जनता को एक फेस क्यों दिखा रहे हैं? आधा फेस दिखा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि हमने बहुत अच्छा काम किया। अरे आपने काम तो अच्छे किए हैं, नो डाउट, लेकिन आपने घोटाला कितना किया ये भी जनता को बताना चाहिए ना। जनता तभी तो जानेगी, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता पूरी तरीके से हक है जनता का एक आपसे हिसाब लेने का। जनता अपने पे आएगी तो सबसे हिसाब ले सकती है, क्योंकि आप जनता का ही पैसा यूज़ कर रहे हैं अपने भारत में। वो चाहे फिर प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई हो, जनता एक रुपये का हिसाब ले सकती है आपसे। ये कानून में भी इस चीज़ का आपको दिया गया है। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी को घेरते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी पे टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए संसद में। क्या कहेंगे? वो देखिए, आधी अधूरी वीडियो दिखाने से आप किसी को बदनाम कर दें, ये आपके कुछ बेअकल लोग सिर्फ भड़क सकते हैं। और अमित शाह जी की पूरी वीडियो आप उठा के देखिएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। अमित शाह जी के बयान से आपको इतनी बहुत आपको बुरा लगा, लेकिन शायद ये भूल चुके हैं कि 70 साल में अंबेडकर जी का कितना कांग्रेसियों ने जिस तरीके से अपमानित किया है, हर चीज़ से उनको जो है सम्मान नहीं दिया, वो आप शायद भूल गए क्या? हैं? वो शायद ये चीज़ भूल रहे हैं कि 70 साल में कितनी बार अंबेडकर जी का जो है इस तरीके का जो है इन लोग ने भड़काऊ बयान दिया। तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोगों का धरना प्रदर्शन कहाँ चला गया था? तब आपको नहीं ज्ञान आ रहा था?
ये सब आधी अधूरी वीडियो का ये सब जो है भड़काऊ चीज़ें माहौल ख़राब करने की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी बयान देखें, पूरी वीडियो उठा के देखें उसकी संसद भवन की, उसके बाद आप इस चीज़ पे बात करें। उन लोग वही है ना कि पढ़ लिख के आते नहीं, ज्ञान देने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। जो चमचे हैं वो इसी तरीके का भड़काऊ चीज़ में आके हैं। अखिलेश यादव जी देखिए, एक अपने में बहुत ही व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने गठबंधन कर लिया है माननीय राहुल गांधी जी से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर आता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए जो है ये भी इसी भावनाओं में थोड़ा सा आ गए हैं। क्या असर बर्बादी को ले जाएगा, पार्टी बर्बाद कर देगा कि पार्टी खत्म कर देगा? आप मुझे ये बताइए, डूबती हुई नाव पे आप पैर रखेंगे तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप पानी के ऊपर रहेंगे? आप भी साथ ही साथ डूबेंगे ना। आप भी साथ ही साथ पैर आपका भी डूबेगा। तो आप खुद ही स्वयं इतने समझदार व्यक्ति हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें नॉलेज है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको देखते हुए गठबंधन आपने किया, ये चीज़ जनता को हजम नहीं हुआ। इसलिए जनता ने उपचुनाव में आपको रिजल्ट दिखा दिया कि आपको राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को जनता पसंद नहीं करती है। तो ये रीज़न रहा है उपचुनाव में। 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है, 2 सीटें आपके पक्ष में गई। 27 में पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, डंके की चोट पे। पर यूपी में तो समाजवादी पार्टी मजबूत है। यूपी में अब कोई मजबूत नहीं है, जितनी मजबूती थी सब खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का ही पूरी तरीके से माहौल बन चुका है, और योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं और बहुत ही तारीफ लायक व्यक्ति हैं। जो छोटे से बच्चे से पूछेंगे कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो सीधे बताएगा योगी आदित्यनाथ जी। वो कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। सबकी पसंद एक ही है, योगी 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 योगी। अभी पहले 2014 में चला था मोदी 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 मोदी, अब चलेगा योगी 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 योगी। योगी लहर चलेगी, डंके की चोट पे चलेगी, और इस तरीके से चलेगी कि पूरा भारत भगवामय हो जाएगा और चारों तरफ से एक ही नारा आवाज़ आएगी, मोदी जी के बाद योगी जी की डिमांड बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है। पूरी चारों तरफ धीमे 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 धुएं के आकार में जो है फैलता चला जा रहा है योगी की लहर पूरी चारों तरफ। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हो सकते हैं? हो नहीं सकते हैं, और होना भी चाहिए। रीज़न है, जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए ना सोच के जनता के लिए सोचे, जो व्यक्ति अपना खाना ना खाए, जनता के लिए, गरीबों के लिए खाने के लिए व्यवस्था करवाए, जो व्यक्ति अपना दर्द दुख, अपने अंदर कष्ट अपना पूरा ले जाए अंदर, जनता के लिए पूरी रात पूरा दिन 24 घंटे रहता है। कोई भी व्यक्ति घर उसके बंगले के पास चला जाता है, तुरंत कार्रवाई, तुरंत सुनवाई, तत्काल डीएम एसपी जितने भी अधिकारी होते हैं सबके पास फ़ोन पहुंचता है। तत्काल 24 घंटे का न्याय देना, जनता के लोगों के घर के परिवार को, लोगों को कोई भी दुर्घटना होती है, सबके यहाँ भगवान करे किसी के यहाँ ऐसा ना हो, बाय द वे ऐसा हो जाता है, तत्काल 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति का एनकाउंटर, तुरंत तत्काल उसके यहाँ अवैध जितनी भी चीज़ें हैं तुरंत बुलडोजर। अब तो ये माहौल बन गया है कि गुंडे माफिया के अंदर इतने पसीने छूट चुके हैं, ठंडियों में पसीने निकल रहे हैं कि भैया गुंडे माफिया इस तरीके से थर थर काँप रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी होता है तो घर से पहले फ़ोन आ जाता है, बेटा तुमने कुछ किया तो नहीं, नीचे बुलडोजर खड़ा हुआ है। ये कंडीशनें हो गई, ये दहशत बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो यही चीज़ अगर शुरू से इतिहास में ये चीज़ें होती, सरकार इस तरीके से काम करती, तो शायद आज से बेगुनाहों की इतनी जानें ना गई होती उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जितनी तारीफ की जाए, जितनी बातें की जाए योगी जी के लिए, सब कम है, क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसे हैं जो सबको लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, सबका सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, स्वयं अपना सम्मान नहीं कर पाते, जनता का सम्मान करने पे कहीं नहीं चूकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी भैया हमारे 27 में आएंगे, आने वाले टाइम पे दिल्ली भी जाएंगे, और हम ही लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करके दिल्ली भी उनको जाके संसद भवन में बैठाने का काम करेंगे। जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ खाता हूँ, वह उसी दिन आधे से ज़्यादा जो है अपने भारत से कुछ लोग हैं जो छोड़ के चले जाएंगे। उनको पता है कि यहाँ रहना है तो जय जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जो लोग नहीं बोलना चाहेंगे तो वो अपना अपना रास्ता देख सकते हैं। सरकार उस चीज़ का मुआवजा भी, टिकट भी कटवाने का काम करेगी, और हम लोग भी पूरा सहयोग करेंगे उनको बैठाने का।